सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय समाजवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मेरा एक सवाल है, जो हमारे विरोध में है या जो जिनको हम कम पसंद आते हों, उनसे मेरा बस केवल एक सवाल है। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है। मैं स्वतंत्र भारत देश का नागरिक हूँ और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, जो भी समझ लीजिए वो हूँ। और मैं ये सवाल इसलिए करना चाहता हूँ कि आज हमारी मड़ियाओं की समाजवादी पार्टी की जितने भी संगठन हो, चाहे नेता के हो, चाहे संगठन के नेता कार्यकर्ता हो, सभी दुखी हैं। उसका कारण आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये सवाल मेरा उनसे है जो हमारे जिले के बड़े नेता हैं या जो प्रदेश के नेता हैं, जो इस प्रकार से काम किए हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग भी हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिले को, संगठन को चलाने के लिए, समाजवादी पार्टी को आज इस मुख तक लाने के लिए इतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी का अगर कोई प्रचार प्रसार हो तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर आज ये स्थिति में समाजवादी पार्टी आई है। ये हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं की देन है। तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी हमें दिख रहे हैं जो चापलूस टाइप के हैं, और मैं सबको पहचान रहा हूँ, जानता भी हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो टिकट उनको दिया गया है, माननीय मुंगरा बादशाहपुर की विधायिका जी को, सुषमा पटेल जी को, तो किस आधार पर दिया गया है, बस केवल मैं यही पूछना चाहता हूँ। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का लगातार बयान आता था कि जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष की कड़ी में जिसका क्षेत्र में नाम रहेगा, जिसको हर जाति धर्म के लोग पसंद करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। और दूसरी बात, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कहाँ गईं? कैसी क्या मजबूरी थी हमारी पार्टी का, कि जैसे क्या मजबूरी थी हमारे बड़े नेताओं का, ऐसी क्या मजबूरी थी हमारे जिला अध्यक्ष जी का, कि जो उन्होंने ऐसा काम, बिना जिला के संगठन का ऐसा कुछ होता नहीं सुनने में आया है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो लगातार आज जौनपुर हमारा पिछड़ता जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का गला क्यों घोटा जा रहा है? बस मेरी एक सवाल है कि किस आधार पर उनको टिकट दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अभी वो बसपा की विधायक थी, जिनका कोई विचार ही नहीं है कि उनको किस पार्टी में रहना, किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है। तो पार्टी में आए, उनका सम्मान है, स्वागत है, रहें पार्टी में, अच्छे से रहें। लेकिन उनका भी तो कर्तव्य होता है, हमारे पार्टी के नेताओं का भी तो कर्तव्य होता है कि आए हैं तो कुछ दिन संघर्ष करें, रहें कुछ दिन पार्टी में। क्या केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं बलिदान देने के लिए हैं? और दूसरी बात, मैं स्वयं अपने टिकट की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए टिकट। मैं अपने मड़ियाओं के जितने आवेदक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे जिस जाति बिरादरी को दे दें। हमारे छोटे से कार्यकर्ता किसी पटेल को दे देते, कोई बूथ कार्यकर्ता होता, किसी जैसे राकेश मौर्य भैया, उनको दे देते, अदर बैकवर्ड में जा रहा था, तो कितना बड़ा सम्मान होता हमारे कार्यकर्ताओं का। लेकिन आप उन्हीं को टिकट दे रहे हैं जिनका कोई भरोसा नहीं को आज है कि नहीं है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी? बस मेरा एक ही सवाल है। जो भाई बोल रहे हैं बहुत बधाई हो, ठीक है, बधाई हो। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लगातार रहूंगा, आ रहा हूँ, क्षेत्र में लगा रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अखिलेश जी की हर एक बातों का, निर्देश का, उनका पालन करूंगा। लेकिन हम लोगों की भी बात सुनी जानी चाहिए कि नहीं सुनी जानी चाहिए? हम किससे कहने जाएं, किससे अपनी दुख बताएं? हमारे विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को टिकट दे देते तो हम लोग इतने परेशान पर न होते। आप एक ऐसे नेता को टिकट दे दिए, ऐसे लोग को टिकट दे दिए जिनका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बताइए आप, 5 साल किस प्रकार से कोई चीज, संगठन को किस हिसाब से चलाया गया, हमारा पूरा मड़ियाओं संगठन किस हिसाब से चलाया है, आप लोग इन बातों को समझ सकते हैं। आंदोलन से लेके जेल तक जाना हुआ, चाहे हमारे पार्टी के नेता रही हो, चाहे कार्यकर्ता रहे, लगातार
क्या योगदान रहा इनका समाजवादी पार्टी में? पार्टी बदल के आना क्या ये कोई अच्छी बात है? आई है, ठीक है, उनका सम्मान है, रहें, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता एक आस लिए बैठे थे, जो नेता एक आस लिए बैठे थे कि हमारे अपने लोग होंगे, तो उनकी बातें कौन सुनेगा? ये बातें कहाँ तक जाएंगी? बताइए आप लोग खुद इस बात का। मेरा एक जवाब, कोई मुझे जवाब दे दे, सेटिस्फैक्शन दे दे, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। बस केवल जवाब दे दीजिए किस आधार पर उनको टिकट दिया गया, कौन सा संघर्ष उनका देखा गया। सिटिंग विधायक है इसलिए दे दिया गया है। सिटिंग विधायक जहां थी वहां छोड़कर क्यों आई हैं? वहां उन्हें क्या समस्या थी? क्षेत्र में कभी दिखी नहीं, क्षेत्र में कभी गई नहीं। मुंगरा बादशाहपुर का मैं अच्छे से जानता हूं। अब आज हमारे मड़ियाओं पे इस प्रकार से आघात हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लगेंगे, लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, अगर आप ये सुन पाए, श्री अखिलेश यादव जी, बड़े भैया, हम लोग आपके अनुयायी हैं, आपके हर एक बातों का हम लोग पालन करते हैं। लगातार हम लोगों ने संघर्ष कर करके उंगली टूट गई है, बहुत कुछ हुआ है, तकलीफ बहुत हुआ है, बहुत झेले हैं। कैसे कैसे हम लोगों ने कितनी यातनाएं झेल कर यहाँ तक हम लोग आए हैं। आज जब समय आया है तो ऐसे आप पैराशूट प्रत्याशियों को उतार देंगे तो कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगा? महज एक बार तो आप कम से कम आवेदकों से पूछ लेना चाहिए था कि हाँ ऐसा ऐसा किया जा रहा, क्या करना चाहिए। बस केवल एक जवाब दे दे, कोई दे दे, सुषमा के समर्थक कोई हो, एक जवाब दे दे कि उनको टिकट किस आधार पर दिया गया है। क्या केवल सांसद विधायक वही बनेगा जिसके बाबा, दादा, परदादा, नाना, काका राजनीति के पूर्व विधायक एमएलए रहे हों, सांसद रहे हों, वही बन सकता है? या धनाढ्य हो वही बन सकता है? कोई आम कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं है? ये आवाजें कौन उठाएगा? ये बातें कौन उठाएगा? आज मेरे साथ हुआ, हमारे विधानसभा के साथ हुआ, कल बहुत तमाम जगह ऐसा हुआ है। ये सब कब तक ऐसा चलता रहेगा? बताइए, हमारी समाजवादी पार्टी में ऐसा तो नहीं था कभी रूल, लेकिन आज हमारी समाजवादी, हमको ऐसा लगता है कि वो उसी धारा पे जा रही है जैसे भाजपा और बसपा जा रही है। तमाम बातें हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कृपया साथ दीजिए और हमारे मड़ियाओं को बचाने का काम कीजिए। मड़ियाओं समाजवादियों का सीट है, समाजवादी में रहना दिया जाए। तो सबका इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, कौन कितना दिन टिका है, कौन कितना दिन टिकेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, बड़े बड़े जो नेता डीलिंग करके यहाँ गए हैं, मुंगरा में थी, मुंगरा से मड़ियाओं क्यों लाया गया, क्या बात है, सारी बातें हम लोगों को पता है। लेकिन हम श्री अखिलेश यादव जी उन्हीं का बात मान रहे जो गद्दारी किए जिला पंचायती में, जो गद्दारी किए ब्लॉक प्रमुखी में। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक कार्यकर्ता अपनी बलिदानी देता रहेगा? कुछ दिन हम भी राजनीति करेंगे, हमारे भी बाल बच्चे, घर परिवार है। मैं भी एक दिन कर्ज के बोझ से, तमाम प्रकार की यातनाओं झेलते झेलते कब तक मैं चलूंगा? कब तक सेवा करता रहूंगा? जिनके पास है वो सेवा करने के लिए निकल नहीं रहे, अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। उदाहरण आप देख रहे होंगे, तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों के पास फोन जाता है तो ये लोग समझ देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाते हैं। हम जैसे लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं कि रात दिन नहीं देखते, लगातार डटे रहते, चाहे जो हो, दुख हो, सुख हो। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम खड़े रहते हैं। जरूरी नहीं है कि, लेकिन हम उस लायक बनना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्यों ऐसा दबाया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या हम लोग केवल बलिदानी चढ़ने के लिए बने हैं? क्या हम लोग, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा सा भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। अभी ममता दीदी आई हैं बंगाल की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी कार्यालय पे आए थे, किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, कोई बात विचार भी नहीं चल रहा है। क्या हम लोग समाजवादी पार्टी के जितने हमारे नेता थे, क्या वो जितने योग्य नहीं थे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आप वही मजबूरी हमें आप बता दीजिए कि हाँ ये रहेंगी तो सीट बचेगा, तो नहीं? क्या, कैसे यकीन दिला दूं कि ये सीट जीत जाएंगे? संघर्ष, मेहनत करने वालों का गला घोटा जा रहा है। गला घोटने वाले हमारे आपके बीच में बैठे हैं।
कब तक ऐसा चलेगा। खैर संघर्ष जारी रहेगा। मिलना न मिलना मुकद्दर की बात है और हम चुपचाप बैठ जाएं ये कहाँ की बात है। तो मैं अपनी जो हो सकेगा जब तक लड़ना पड़ रहा लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए, अपनों के लिए, अपने मड़ियाओं के लिए। बाकी राष्ट्रपति जी का जो लास्ट में निर्देश आ जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत टिकट कटे हैं, बहुत टिकट आए गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे मड़ियाओं को बचा लीजिए, संघर्ष करने वालों का साथ दीजिए और खास करके इसमें जो चापलूस भाई लोग हों थोड़ा सा दया रहम हो। अगर मेहनत करने वालों का कुछ भी अगर समझ में आता हो तो ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं हमारी विधानसभा में अगर पटेल ही जीत रहे हैं तो कोई किसी अन्य पटेल को दे दीजिए आप, जो हमारा छोटा बूथ कार्यकर्ता है। हम लोग लपट के उनको जिता लेंगे, हम लोग लपट के जिता लेंगे। लेकिन ऐसे लोग हम लोगों के कपार पे न बैठाइए जो हम लोगों का न कभी जुड़ा हुआ, न कभी लगा हुआ, न कभी इज्जत की बात है, जिनके साथ चलने वाले अभी से बड़ी बड़ी बातें धमकियां टाइप की बातें बोल रहे हैं। खैर धमकियों से डरने वाला राजवीर जब इतने दिन बीजेपी के शासनकाल में कभी नहीं डरा तो उनकी क्या औकात है। लेकिन तब भी पे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मड़ियाओं हमारा बचाइए, आप लोग मड़ियाओं बचा लीजिए। नहीं तो फिर आप लोग ही कहेंगे कि विधायक ये नहीं कर रहे हैं, विधायक वो नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं। जब आप लोग अच्छे विधायक की चुनाव नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई अच्छा, जब जो काम करने वाला है उसे आप लोग मौका नहीं देंगे। मैं तो यही कहता हूँ, राष्ट्रपति जी से भी कहना चाहता हूँ अगर मुझे वो समय देंगे बोले भी हैं, मैं यही कहूंगा जब आप एक अच्छा विधायक क्षेत्र में भेजेंगे तभी तो आप अगले पंचवर्षीय के लिए फिर तैयार होंगे। नहीं तो पिछले विधायक के देख लीजिए, डॉक्टर लीना तिवारी का कितना तुतु हुआ था। आज भी जब कामें नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। तो क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, काहे लिए हमारे पार्टी के नेता लोग ऐसा करवा रहे हैं। ये हमारे जो जिले ही नहीं तमाम जिलों के जो बड़े बड़े नेता है वो सरकार बनना नहीं देखना चाहते हैं। वो केवल अपना पैठ अपना कैसा बने, वो अपनी सीट बचाने के लिए 4-5 सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बहुत सारे नाम हैं हमारे विधानसभा हमारे जिले में, सबको उजागर करूंगा, सबको लाऊंगा सामने, सबकी चिट्ठा मैं रखा हूं। बहुत दबाने की कोशिश किया जाता है हमको, लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूं। जब तक रहूंगा शांत से रहूंगा और अपनों के बीच रहूंगा। मैं जानता हूं मैं बहुत ही बड़े परिवार से या बहुत ही पैसे वाले परिवार से नहीं हूं। मैंने किस प्रकार से राजनीति की है, हमारे साथ के रहने वाले जितने साथी हमारे साथ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने किसी से कम हमारी विधानसभा में गाड़ी नहीं चली है, किसी से कम। रात हो दिन हो हमारे साथी नौजवान साथी लगातार हम लोगों ने एक एक गांव, एक एक घर, एक एक जात में हम लोगों ने पैड बना के लोगों का पैर हाथ जोड़ के एक खुद का व्यक्तित्व समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश जी के विचारों को लेकर सबके बीच गए हैं। तो यही तकलीफ हो रही है हम लोगों को कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम जैसे कार्यकर्ताओं का यही तिरस्कार होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे पिताजी भी देख रहे हैं लाइव। पापा जी प्रणाम। तकलीफ है, मैं जान रहा हूं। आपने हमको बोला भी था कि राजनीति पैसे वालों की होती है, लेकिन मैंने आपकी बात काट के मैंने कहा कि नहीं, संघर्ष मेहनत करने वालों की होती है। तो शायद हमारा संघर्ष सबको नहीं दिखा, राष्ट्रपति जी को नहीं दिखा। मैं दुखी हूं, आपकी बात को मैं कैसे नकार सकूं, लेकिन आप हमारे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है संसार में। अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, राजनीति कहेंगे करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और क्या कहूँगा, पढ़ाई लिखाई भी जो लोग करते हैं फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाते, सेकंड नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो जैसा मेहनत करेगा वैसा होगा। बस एक सवाल है हमारा, उसका जवाब हमें चाहे राष्ट्रपति जी दे दे, चाहे हमारे जिला के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष जी दे दे। किस आधार पे उनका टिकट हुआ है? क्या वो सिटिंग विधायक थी इसलिए हो गया है? सिटिंग विधायक थी जहां थी वहां क्यों नहीं लड़ी, वहां छोड़कर यहाँ क्यों भाग आई? इसका जवाब हमें दे दे। मैं
जवाब मिले ना मिले, मैं समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर चला हूं, चलूंगा, जीवन भर चलता रहूंगा। मैंने हमेशा कहते आया हूं, एक पार्टी, एक नेता, एक झंडा, हमेशा रहूंगा। लेकिन पार्टी को अगर कोई खराब करेगा, हमारी पार्टी, हमारे नेता की छवि को कोई खराब करेगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। तो जो गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे और आप लोगों से मिलकर करेंगे। आप लोग हमारा साथ देंगे, इसलिए देंगे कि हम चाहे जब आप लोग कहते हैं, जहां कहते हैं, छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी बोल देता है कि भैया यहाँ आना है, तो मैं वहां जाने की पूरी प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। तो ऐसा आप लोग समझते क्यों नहीं है? ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हैं कि अगर आप फोन करें तो उनका फोन कोई और उठाए, बात हो कि ना हो, अगर उनके घर जाए तो उनको ऊपर से उतरने में 10 घंटे लग जाए, आप वहां खड़े होकर ताकना पड़े। ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं कि जो आपकी राह देखते हो, कोई आए, कोई बात हो, बताए, हम तुरंत दौड़ के चलना चाहते हैं। हम लोग कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। हमें ये भेदभाव नहीं चाहिए कि हमारे लिए एक अलग सी कुर्सी हो और हमारी जनता के लिए अलग से कुर्सी हो। हमारी आपकी कुर्सी एक समान हो। सबसे बड़ा जो होता है वो हमारी जनता जनार्दन होते हैं। लेकिन यहाँ सत्ता के लोभी, सत्ता का लोभी क्या सुने, केवल आप समझ सकते हैं कि केवल लोभ, बस मुंगरा छोड़कर यहां जाना। आप क्या समझेंगे, इसको क्या कहेंगे? क्या की है मुंगरा में, क्या काम की है? किसी के द्वार तक नहीं गई हैं। आज हमारे मड़ियाहों को बर्बाद करने पर लगी, हमारी पार्टी को खराब करने पर लगी हैं। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। इसके बाद आप जो निर्देश देंगे हम करने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो इनका टिकट जहां थी उनको वहां भेजिए। चाहे जो करिए, हमारे मड़ियाओं को, हमारे किसी कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता को दे दीजिए। जिताने की गारंटी हम लेते हैं, हमारे नौजवान साथी जो देख रहे हैं वो ले रहे हैं। हम जिताने में सक्षम है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हमारे साथ पार्टी के बहुत लोग भी जुड़े हैं, कुछ उनके परिवार के भी जुड़े हैं। कृपया अगर आप लोग देख रहे हो तो कृपया मड़ियाओं ही नहीं, तमाम जो ऐसी सीटें हैं जहां पे ज्यादा विवाद है उस पर विचार विमर्श करिए। बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों से बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब दे पाना हमको तो नहीं लगता है। शायद ये सिद्ध हो गया हमारे पिताजी की बात कहना कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, पैसे वालों का खेल है। जब तक मैं संघर्ष करता था, सबसे पहले लड़ भिड़ के आगे, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे कोई विरोध हो, चाहे फीस की बात हो, चाहे किसी को तकलीफ हो, चाहे कोई भी बात हो, हमेशा सबसे आगे तन के रहता था। तो यही आप ही लोग शाबाशी देते थे, फ्यूचर में क्या क्या बनाते थे। लेकिन आज जब समय आ गया है तो आप लोग क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, क्यों आप लोग ऐसा नहीं तक हो रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई आप बता दीजिए, अगर किसी से हमें कोई तकलीफ हो, मैं किसी के प्रति कभी कोई गलत काम किया हूं, हमें बता दें आप। मैंने हमेशा जोड़ने का काम किया है और हमेशा सबका सम्मान किया है, सबके चरणों में। मैं ये नहीं देखता कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन किस जात का है, किस धर्म का है। मैंने राजनीति की पृष्ठभूमि बदलने की बड़ी कोशिश की है, और उसी को देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में किस प्रकार से, हम ही नहीं तमाम लोग किस प्रकार से जुड़ते आए हैं। कौन भैया? एक मिनट ओन। बस आगे पानी खाना ना, हम आओ थे 5 मिनट में आओ थे। अरे यार खाब ना भाई, बस हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों से निवेदन है हमारा। अब
कुछ मतलब दिल एकदम पत्थर हो गया है और मन बहुत दुखी है और बहुत कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस यही समझ लीजिए। और खास करके मैं उनसे निवेदन करूंगा जो हमारे भाई बहुत खुश हैं। अगर काश आप भी इस क्षेत्र में होते हैं, हमारे तरह आप भी कतार में होते ना, तो इस प्रकार से बातें ना बोलते जो आज हमारे ऊपर आप कुछ लोग बोल रहे हैं। आपको समझ में आता कि वास्तव में संघर्ष करने के बाद अगर आपकी सोच विपरीत कुछ जाए तो कैसा लगता है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। मेरे सवाल का जवाब कोई भाई देना चाहे जिस माध्यम से देना चाहे दे दे। और बाकी हम समाजवादी हैं, रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, लेकिन अभी हमारा जो काम है उसको करेंगे। बाकी राष्ट्रपति जी का जिस दिन निर्देश आ जाएगा कि राजवीर तुम जाओ क्षेत्र में, तुम्हें ये काम करना है, बाकी सब समाप्त, तो बस उस दिन से राजवीर यादव आएगा, वोट मांगेगा, सुषमा के लिए वोट मांगेगा, हमारे दुश्मन को दे देंगे उसके लिए भी वोट मांगेगा, क्योंकि राजवीर साइकिल का दीवाना है, अखिलेश का दीवाना है, किसी पर्टिकुलर नेता का दीवाना नहीं है। और समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए हर एक कदम से कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, बशर्ते अभी जो सत्यता है उसको हमें आपको दिखाना है और हम दिखाएंगे, बताएंगे, राष्ट्रपति जी से गुहार लगाएंगे। हम उनसे भी सवाल करेंगे कि सर कैसी क्या कमी थी हम लोगों में, हमारे विधानसभा के लोगों में, कैसे ऐसे पैरासूट आप उतार देंगे तो हम लोगों का अस्तित्व कहाँ जाएगा? क्या मुंह लेकर हम जाएंगे अपनों के बीच जिनसे हम वादा करके आए कि हो जाएगा? किस प्रकार से हम कहेंगे कि आप ये काम करवा दीजिए? तमाम सारी बातें हैं। और रही बात मेरे भाइयों, जाति पात से थोड़ा ऊपर उठ के साथ दीजिएगा। मैंने हर जाति बिरादरी का साथ दिया है, सम्मान किया है। निवेदन करेंगे कि हमारे साथ आप लोग राजनीति न करिएगा। मैं समर्पण भाव से लगा हूं और हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा तो मैं लगा रहूंगा। बाकी बहुत जल्द जैसे जो भी निर्णय आएगा अखिलेश जी का, मैं फिर से झंडा उठाने के तैयार हूं। और लगातार इसके बाद तो मैं नव विधानसभा का अलग अलग जगह जाकर प्रचार प्रसार करूंगा जो हमसे बन पड़ेगा। और जो भी हमारे परिवार वालों का निर्देश होगा कि राजनीति करनी है कि नहीं करनी है, उस पर भी मैं विराम देने का काम करूंगा, क्योंकि बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत झेल लिया, बहुत तकलीफ हो गई। बाकी अभी जो आप लोगों से निवेदन है, मैं फिर कहना चाहूँगा, जो बस केवल चमक धमक देखते हैं, जो बस केवल बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखते हैं, जो केवल पैसा कौड़ी देखते हैं, अगर ऐसे हमारे भाई लोग हों तो थोड़ा सा बैक में जाकर हमारा पूरा प्रोफाइल देख लीजिएगा कि हम कितना काम किए हैं, कैसे काम किए हैं। आज यहाँ जब चुनाव की बात आई, 1.5-2-3 महीने से घूमने लगे और आपका भाई कब से घूम रहा है और कैसे घूम रहा है। अब इन सब बातों को नहीं बताना है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और मेरा निवेदन है कि संघर्ष का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो होगा देखा जाएगा। और समाजवादी पार्टी को अपनी तरफ से हर तरह से आप लोग मजबूत कीजिए, और लेकिन हमारी बात रखते हुए बाकी जो निर्देश आएगा राष्ट्रपति जी का उसको हम करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे देंगे और हमारे जिले के नेता भी दे देंगे। जो भी देना चाहे हमें दे दे। क्या कमी थी या क्या ऐसी मजबूरी थी उनको टिकट देना पड़ा, ऐसी क्या बात थी? बस यही चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।